गुस्सा काहे होती हो? अरे कुछ पैसे वैसे चाहिए तो मुझसे मांग लेना। जब तुम्हारा मर्द मनी ऑर्डर भेज देगा तो वापस कर देना। तेरा मेरा कुछ बटा थोड़ी ना है। लाला जी, आप ना जरा धन्ना सेठ ना बनो। हमको पता है आप उधारी के बदले में हमसे क्या मांगोगे। क्यों जी, कौन सी चूड़ी चाहिए? हरी, लाल, पीली सब रंग की चूड़ियां है हमारे पास। नहीं भैया, अभी नहीं चाहिए, बाद में लूंगी। ठीक है, बाद में ही सही। मुरारी तो रोज आता है। चूड़ी वाले, अरे 5 महीने से ना तुम आए हो ना पैसा भेजा है। घर में राशन पानी सब खत्म। अब हमरी और घर की कुछ सुध बुध है कि शहर जाके सबको भूल गए हो? हाँ, अब हम बता रहे जल्दी से पैसा मनी ऑर्डर कर दो, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ अरे कजरी आराम से, फोन टूट जाएगा। गुस्सा काहे होती हो? अरे कुछ पैसे वैसे चाहिए तो मुझसे मांग लेना। जब तुम्हारा मर्द मनी ऑर्डर भेज देगा तो वापस कर देना। तेरा मेरा कुछ बटा थोड़ी ना है। लाला जी, आप ना जरा धन्ना सेठ ना बनो। हमको पता है आप उधारी के बदले में हमसे क्या मांगोगे। अरे हम कहाँ कुछ मांगते हैं। कमाल है यार, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। हाँ हाँ, चढ़ा दो अपने ऊपर ये टमटमिया। माफ करना, तुम ही बगैर देखे इस तरफ आ गई। हाँ, हम तो चाहते हैं ना कोई आए और हमने ऊपर अपनी ये साइकिल चढ़ा दे। अरे काहे गुस्सा हो रही हो? चलो ये बताओ, चूड़ियां पहनोगी? ये देखो, पहले से ही पहनी पूरी हाथ भर के चूड़ियां। ये तो क्या पुरानी हो गई है, कलर भी कम हो चुका है और इनकी किरकिर भी छूट चुकी है। हमारे पास देखो रंग बिरंगी सुंदर चूड़ियां हैं। हाँ, बदलनी तो थी। एक काम करना, अगले हफ्ते आना। ठीक है, अगले हफ्ते ही सही। मुरारी तो रोज आता है। प्रधान जी, क्या लगता है इस बार मकाई की फसल पेल की होगी कि नहीं? अबे तू पहले मेरे फसल पे ध्यान दे। पिछली बार उस तरह उल्टा घुमा दिया था, 2 जगह कट गया था। अरे गलती हो गई थी सरपंच जी, अब माफी भी तो मांग लिए थे और आपने हमको आधा घंटा मुर्गा भी तो बना दिया था। सरपंच जी, शहर से 1-2 ठो खुशबू वाला पाउडर मंगवा लीजिए, मगर इससे खुशबू आता रहेगा। संगीता, एक पोटली धान लेके आना ये त्रिलोकी के लिए। अरे सरपंच जी, आधा सेर चावल मिल जाता तो मजा आ जाता। बहुत दिनों से चावल नहीं खाए। संगीता, आधा पोटली चावल भी लेके आना। धन्यवाद सरकार। आज तो पूरा मैदान साफ कर दिया है। रात में कबड्डी खेलेगी। चूड़ी वाले, चूड़ी वाले। हे मुरारी, क्या हुआ मौसी? ये देख, कैसी चूड़ी पहनाई तूने मुझे। देख, 2 दिन में टूट गई।
मौसी चूड़ी कांच की थी, लोहे की नहीं। अब धर पटक करोगी तो टूटेगी। पहनाते वक्त तो बड़ी लंबी लंबी बोल रहा था, मोटी है, मजबूत है, हाँ साल भर टिकेगी। गुस्सा काहे होती हो मौसी? ये लो। हाँ, पीतल के कंगन। इसकी फूटी कौड़ी नहीं दूंगी मैं। मौसी दुआ तो दे सकती हो ना, वही दे दो। चूड़ी वाले। बुरी, खाना लगा, बहुत जोरों की भूख लगी है। कुछ पैसा है क्या? कब से हाथ नंगे हैं, अपने लिए चूड़ियां लेनी थी। क्या करेगी चूड़ियां पहनकर? 2 दिन में गोबर कंडा करते करते टूट जाएगी। फिर भी नंगे हाथ अच्छे नहीं लगते ना। ठीक है, देख सोमवार को प्रधान जी के खेत की कटाई हो जाएगी, तभी पैसे आएंगे, तब पहन लेना। रख दे, पूरा बदन टूट गया है। दिन भर हसुआ चला के और बोझा उठाकर बदन दर्द हो रहा है। आज नहीं बुरी, बदन में बिल्कुल भी जान नहीं है। चूड़ी वाले। चूड़ी वाले। आज पहना दे चूड़ी। पहननी तो थी चूड़ियाँ, मगर हाँ हाँ पता है, पति ने मनी ऑर्डर नहीं भेजा है, पैसे नहीं हैं, सब पता है। पैसे बाद में भी मिल जाएंगे, चूड़ियाँ अभी पहन लो। इतनी मेहरबानी क्यों? मेहरबानी कहा, ये धंधा है उधारी का। अच्छी लग रही है तुम्हारे हाथ में सुनहरी चूड़ियाँ। शादी को 2 साल हो गए, सुनहरी चूड़ियाँ तो जैसे सपना ही हो गया था। अच्छी लगी तुमको? शादी हो गई तुम्हारी? अभी नहीं। काहे?
काहे नहीं किए शादी अभी तक? मिली नहीं ना अभी तक कोई तुम्हारे जैसी। बहुत सुंदर है तुम और तुम्हारी हंसी। प्रधान जी, इतनी दमदार बॉडी है, अगर एक बार अखाड़े में उतर जाएं तो अच्छे अच्छों को पटकनी दे सकते हैं। तू ना आजकल बहुत चुपर चुपर करने लगा है। सुन बे, तू किसी नेपाली को जानता है क्या जो शुद्ध शिलाजीत ला के दे? हाँ जानता हूँ ना प्रधान जी, कल ही बोल के मंगा लेता हूँ, और साथ में सांडे के तेल की एक शीशी भी मंगा लेता हूँ। मालिश करने से अड़ू बन जाता है। अबे धरती नहीं पाटनी है, अच्छे से मजा ले लूं बस। ओ चूड़ी वाले, हाँ बताइए। आपके पास सुनहरी चूड़ियां है? हाँ है ना, कहीं सुनहरी है, अलग अलग डिजाइन वाली। तो आइए अंदर जल्दी। हाँ ये तो बहुत सुंदर है। आपसे थोड़ा कम। देखिए, चूड़ियों का सुनहरापन आपके हाथों में आके बढ़ गया है। रंग बिरंगे चूड़ियां, रंग बिरंगे सपने सिर्फ सपने में ही पूरा हो जाएगी या हकीकत में भी कुछ करना है? रात को पिछवाड़े से 2 बजे। सुनती हो बुरी? प्रधान जी बोले रहे इस साल बारिश जम के होगी। बीते साल की तरह ये छपरा बहकर नीचे ना आ जाए। गरीब का छपरा और गरीब का रोटी कपड़ा दोनों भगवान भरोसे होते हैं। क्या बोले प्रधान जी? कटाई का पैसा कब तक आएंगे? शाम को बुलाए। देखो बुरी,
मत आओ तुम, वहीं कहीं मर खप जाओ। हम भी यहाँ पे कोई पीपल के पेड़ में लटक के अपनी जान दे देंगे और पूरे घाव को चुड़ैल बनकर ना उल्टा उल्टा नाच नचाएंगे। अरे समझा करो कजरी, नहीं हुआ है पगार हमारा, जैसे ही होगा तो मनी ऑर्डर भिजवा देंगे ना। नहीं नहीं, पैसा भी मनी ऑर्डर मत करो, हम तो बस ऐसे ही हवा पानी पी के बस जी लेंगे। तुम बस वहाँ पे पड़े पड़े मजे करो। मजे? बताओ कैसे करे मजे, तुम तो वहाँ हो। चूड़ियाँ पहनने के भी पैसे नहीं है मेरे पास, चूड़ी वाले से भी मैंने चूड़ियाँ उधार लेके पहनी है। बिहार के तुम लाए हो और चूड़ियाँ पहना रहा है और कोई। कजरी कजरी, अरे पगली ने फोन रख दिया। अरे कजरी रानी, गुस्सा काहे होती हो? तुम्हारे लिए चूड़ी क्या, लहंगा चोली सब मंगवा लेंगे। एक बार हमें बोल के तो देखो। लाला जी, उफनती हुई नदी में अगर नाव चलाओगे ना तो बहुत जल्दी लंबे हो जाओगे। हाँ। कजरी रानी, जरा चप्पू चलाने का मौका तो देकर देखो। बड़े बड़े समंदर पार किए हमने इस उम्र में। अच्छा, गांव है लाला जी, बात का बतंगड़ बनते ना देर नहीं लगती। बात का बतंगड़ तो तब बनेगा ना जब बात किसी को पता चलेगी। देख तो, आसपास कोई नहीं है, तू अंदर आ जा। शक्कर का बोरा आज ही खोला है, देख ले, चेक कर ले, मीठी है या नहीं है। आ जा। शक्कर का बिस्तर है, चेक कर ले। अपना गट्टर दे दो, साइकिल से पहुंचा दो। वैसे भी मैं तुम्हारे घर की ओर ही जा रहा था। नहीं नहीं, जाने दीजिए। अरे इतना भारी बोझा काहे सर पर ढो रही हो? मैं हूं ना, मैं पहुंचा दूंगा। ये तो मेरा रोज का काम है, रोज रोज तुम मेरी गट्टर पहुंचा तो नहीं दोगे? काहे नहीं पहुंचा सकते, हम तो यहाँ रोज आते हैं चूड़ियां बेचने। तुम भी बैठ जाओ। नहीं नहीं, मैं पैदल चली जाऊँ। जब साधन है तो काहे पैदल जाओगी? आओ बैठ जाओ। बुरी, हाँ, ये लो लाला की उधारी के पैसे। और मेरी चूड़ियों के पैसे? अरे पगली, इतना ही दिए प्रधान जी। अब इसमें खाने का किया जाए या तुम्हारे साथ श्रृंगार का देखा जाए? सिर्फ चूड़ी ही तो पहननी थी। कौन सी लाली लिपस्टिक के लिए बोले थे? अच्छा, अब एक काम करते हैं, एक आध बोतल खून का निकाल कर बेच आते हैं, आएंगे पैसे, खरीद लेना चूड़ियां। क्या हाल है मौसी, कहाँ से आ रही हो? अरे मैं तुझे ही याद कर रही थी। देख, तेरे दिए हुए पीतल के कंगन काले हो गए, देख कैसे काले हो गए। अरे काहे गुस्सा हो रही हो मौसी, ये वाले काले पड़े ना। एकदम फांतेबाज है। ये लो नए वाले। कुछ भी हो, तू एकदम आदमी खरा है। मौसी। बिल्कुल दिल का हीरा है। मौसी।
इनको पहनने का पैसा नहीं है मेरे पास। औरत के खाली हाथ अच्छे नहीं लगते। वैसे साज श्रृंगार हर औरत का हक होता है। पैसों का क्या, आते जाते रहेंगे। हाथों में तेल लगाना होगा, कैसे खुरदुड़े से हो गए। घर में सरसों का तेल है? हाँ। कितने प्यारे हाथ है तुम्हारे। इनका ख्याल रखा करो, खुरदुड़े से हो गए हैं। कैसे देखभाल रखे? दिन भर कांदा गोबर जो करना होता है। घर गृहस्थी के साथ में खुद का ख्याल रखना भी तो जरूरी होता है। मेरा पति ही ऐसा है कि उसको मेरी कोई परवाह ही नहीं है। पति को नहीं पर किसी और को तो परवाह है तुम्हारी। सरपंच जी, सरपंच जी। जयराम जी सरपंच जी। जयराम। सरपंच जी शहर से शिलाजीत नहीं, शिलाजीत का बाप लेकर आए। ये देखिए, सुने हैं कि अंग्रेज लोग अपने वो भी बिना रुके। क्या बात कर रहा है? सच में ये काम करती है? अब बिल्कुल सरपंच जी, आप खा के तो देखिए, बस आप तैयारी कर लीजिए, बम्फट माल है। सच में? ठीक है, देख लेते। ठीक है सरपंच जी, चलिए सरपंच जी मैं निकलता हूँ। जा। आज तो बब्बर शेर बनेगे। चल, आज तुझे जन्नत की सैर करवाता हूँ। जन्नत रहने दो, धरती की ही सैर करवा दो ना, वो ही बहुत है। सुने हैं लाला की कजरी को गोदाम बवाल औरत है, बताते हैं तुम्हें। अच्छा, मतलब सही से संभाल नहीं पाए? हाँ बे, मेरी तो सांस ही उखड़ रही थी। कहो तो अंग्रेजी गोली लाके दें। भाई तू रहने दे अपनी गोली। पता चला है क्या हाल हुआ प्रधान जी का तेरी वो गोली लेने के बाद। 2 दिन तक खड़ी कुतुब मीनार लेके गांव में घूम रहे थे। अबे प्रधान जी, एक की जगह 2 गोली कर रहे हो। 2 गोली? तो अब घोड़े के बदले गधे बनकर घूम रहे हैं। अब लाला बता, इसमें गोली की क्या गलती है? सही बात है। तो एक गोली ले तो काम चल जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अंग्रेज लोग यही गोली खा के तो सुना होगा ना लाला। क्या बात कर रहे हो? अच्छा तुम मंगा लो हमारे लिए भी। बिल्कुल मंगा लेते। अरे तुमको तो इसकी जरूरत पड़ती रहती है। लोगों को उधारी सामान दो और बदले में पूरे गांव की ले लो।
तेरे तो मजे है लाला। सुनिए, क्यों इतने नाजुक पैरों को तकलीफ दे रही हो? जब गाड़ी है ड्राइवर के साथ। अच्छा, ड्राइवर को सवारी से किराया भी तो चाहिए होगा। अब जब ड्राइवर मेहनत करेगा तो मेहनत आना तो लेगा ही। अच्छा, कितना? जो भी खुशी से दे दो। अच्छा जी, ठीक है। कहाँ चलना है? यही आम के बगीचे में थोड़ा और दूर। हमें खिलाओगी आम? चूस के खाना होगा। चाकू नहीं है मेरे पास। मेरे पास है चाकू। अच्छा, आजकल तुम हर जगह मिल जाते हो। तुम मेरा पीछा कर रहे हो क्या? पीछा नहीं, प्यार का चुंबक है जो हमें तुम तक खींच लाता है। तो तुम लोहा हो जो चुंबक से आकर चिपक जाते हो। कोई शक मेरे लोहे होने पर? परख चुकी हो इस लोहे को। पर आज तो लोहा चुंबक से चिपका नहीं है। दो जिस्म एक जान हो गए, तेरे मुंह में आके मीठा पान हो गए। सुलग रहा है ये तन बदन, तुझसे मिलकर पूरे सारे अरमान हो गए। अरे राम राम लाला। अरे त्रिलोकी बोल। कुछ खबर है लाला? आजकल गांव में क्या चल रहा है? क्यों, क्या हुआ? अरे वो मुरारी है ना, हाँ वही चूड़ी बेचने वाला, हाँ। पूरे गांव में घूम घूम कर क्या बात कर रहा है? हाँ तो अरे वो सुखिया की लुगाई भूरी, हाँ और प्रधान की पत्नी, और तेरी वो कजरी, हाँ सबको चेप। हाँ, तभी तो गंगा मौसी उसका गुणगान कर रही थी। अच्छा लाला, कहीं मौसी को भी तो पता नहीं, हो सकता है। प्रधान जी को पता चलेगा ना, ससुरेंगे। हाँ तो पता करवा दे, दिक्कत का है? वैसे भी साला हमारे होते हुए माल उड़ा रहा है। चलो। ये चूड़िया, ये चूड़िया कहाँ से आई? पैसे तो थे नहीं। अब वो प्रधान जी की पत्नी है ना, संगीता दीदी, वो चूड़ियां पहन रही थी। अच्छा, सुंदर है चूड़ी। महीना चालू, जब करने को होता है तब आपको थकान रहती है। ठीक है, मैं राम किशोर जी के पास होके आता हूँ, वहाँ मजदूरी का काम है। अरे भूरी कहाँ से आ रही हो? मैं तो तालाब से आ रही हूँ। तो मैं भी वहीं जा रही हूँ। अरे
ये चूड़ियां तुमको किसने दी? मुरारी ने। उसी ने। मुरारी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से। एक सेकेंड, ये चूड़ी तुम लोगों के पास कैसे आई? दिखाओ। मुरारी, अब तुम्हारी फ्लाइट नहीं छूट रही? फ्लाइट में अभी टाइम है। चाय पियोगे? तुम्हारे हाथ की चाय की आदत रही नहीं। तुमने कभी आदत बनाई भी? मैंने जो भी किया तुमने हमेशा कमियां ही निकाली है। मैं यहाँ फिजूल की बहस करने नहीं आया हूँ। हफ्ते भर पहले डिवोर्स के पेपर्स भिजवाए थे, साइन किए? नहीं किए, और तब तक नहीं करूंगी जब तक मुझे इस बात की श्योरिटी नहीं मिल जाती कि तलाक के बाद नितिन मेरे साथ ही रहेगा। हाँ हाँ, तुम्हें तो हर चीज अपने हिसाब से चाहिए ना। मैं बहस नहीं कर रही हूँ, मैं जो भी कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ। तुम तो बिजनेस के काम से बाहर चले जाते हो, 15-15 दिन के लिए रहते नहीं हो यहाँ पर। तुम क्या नितिन की जिम्मेदारी उठाओगे? मैं उसका बाप हूँ शिल्पा। मालूम है, और ये भी मालूम है जब कोई इंसान एक अच्छा पति नहीं बन सकता तो वो एक अच्छा पिता भी नहीं बन सकता। बाय द वे, आप एयरपोर्ट जाइए, आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। और हाँ, मैं 15 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। जब तक लौटूं तब तक डिसीजन ले लेना। इशिका, हेलो। हे माय स्वीट हार्ट, कैसी है? भूल गई क्या मुझे? तुम्हें कैसे भूलूंगी? क्या हुआ? तेरी आवाज कुछ मुरझाई हुई सी लग रही है। एक्चुअली मानो के साथ चीजें अच्छी नहीं जा रही हैं, तो मैं डिवोर्स का प्लान कर रही हूँ। ओह, अचानक कैसे? अचानक तो नहीं, मतलब काफी दिनों से प्लान चल रहा था। सो फाइनली एक समय पर आकर डिसीजन तो लेना पड़ता है ना, तो बस मैंने ले लिया डिसीजन। मुझे लगता है ये मुद्दा हमें फोन पर डिस्कस नहीं करना चाहिए। तू एक काम कर, कल मेरे घर आ जा। ठीक है, मैं कल आती हूँ। और ज्यादा टेंशन मत ले, ठीक है? लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। बाय बाय। तेरी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो भी डिसीजन तूने लिया है ना, सोच समझ कर ही लिया होगा। तो अपने डिसीजन पे बिलीव कर, कॉन्फिडेंट रहे। देख यार, लाइफ में हर सिचुएशन में इंसान निकल कर बाहर आता है। चाहे वो जंप मार के निकले या फिर ठोकर खाकर। और रही बात नितिन की, तो तू टेंशन मत ले। उसकी कस्टडी तो तुझे ही मिलेगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं जो भी कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ या पता नहीं। मैं बहुत डर रही हूँ। देख यार, तूने जो अपने हस्बैंड के बारे में बताया है,
उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जो भी तूने किया है बिल्कुल सही किया। सो यू डोंट वरी, कम हियर। सुन, तुझे एक मजेदार एडवाइस दूं? तू है ना, अब खुद को बदलना स्टार्ट कर। थोड़ा खुल, पार्टी कर, डांस कर, दारू पी, क्योंकि तुझे अब ना कोई रोकने वाला है और ना कोई ठोकने वाला। और अपने इस लाइफ के मोमेंट को एंजॉय कर। तू टेंशन मत ले यार, सब ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी, कम ऑन। मुझे नहीं आता है। ट्राई तो कर। मैंने कभी नहीं किया। सिगरेट ला। अरे इशिका, तुम कब आई? दरवाजा खुला था तो मैं अंदर आ गई। मम्मी ये अंदर कैसे आई और ये कौन है? अरे अरे रिलैक्स बेटा, ये इशिका आंटी है, मेरी फ्रेंड। मैं अंदर आई तो देखा नितिन कोई मूवी देख रहा था। मूवी इतनी रोमांटिक थी कि मैं उसमें ही खो गई। अच्छा। ऐसा क्या देख रहे थे बेटा? वो ना वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले अब ये बताइए कि ये सब क्या है? ये क्या पहना हुआ आपने? और ये यहाँ क्या कर रही है? बेटा ये मेरा न्यू लुक है और ये नए कपड़े मुझे इशिका आंटी ने गिफ्ट किए हैं। आज शाम को हम लोग एक बहुत बड़ी पार्टी में जा रहे हैं, है ना इशिका? हाँ। लेकिन माँ ये सब लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में? और पापा को पता चल गया तो? और जब से पापा और आपने डिवोर्स लेने का डिसीजन लिया है, आपका ये पार्टी एंड ऑल ज्यादा नहीं हो रहा? बेटा
तुम अभी इन सब चीजों के लिए बहुत छोटे हो। अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और ज्यादा स्ट्रेस मत लो। मुझे पता है कि मुझे तुम्हारा और अपना ख्याल कैसे रखना है। माँ, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बस पापा के जाने का इंतजार कर रही थी। इधर पापा जाएं और आप अपनी अय्याशियां कर सको। नितिन! शिल्पा, मैं बात करती हूँ। नितिन, तुम न्यू जनरेशन के हो और सब कुछ इतना एडवांस हो गया है। समय के हिसाब से लोग बदल रहे हैं, तुम भी बदलो। और जैसे तुम मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे अपने मजे के लिए, आई मीन एंटरटेनमेंट के लिए, वैसे अपने मॉम को भी उनकी आज़ादी का इस्तेमाल करने दो। शिल्पा, आई थिंक वो समझ गया होगा। लेट्स गो। हेलो। उसने सब देख लिया। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं नितिन को खोना नहीं चाहती। उसकी नफरत मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। काम डाउन बेबी, काम डाउन। सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। मैं अब कभी बाहर नहीं जाऊंगी। मैं पार्टी भी नहीं करूंगी और मैं तुमसे भी नहीं मिलूंगी। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा है तुम्हारा, उससे बात करो। अच्छा सुनो, उस दिन मैं अपना पर्स भूल गई थी, क्या तुम प्लीज भिजवा दोगी? इसी बहाने वो मेरे घर भी आ जाएगा। वो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। वो तुमसे भी नफरत करता है। प्यार से बात करो, सब काम हो जाएगा। मैं उसे प्यार से समझा दूंगी और मुझे यकीन है कि वो जरूर मान जाएगा। ठीक है। नितिन, आई एम सॉरी बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। अच्छा एक काम कर दो मेरा, इशिका आंटी का ये बैग देके आओगे? मैं नहीं चाहती बैग के बहाने वो फिर से घर पे चली आए। मैं एड्रेस मैसेज करती हूँ। अरे तुम, कम इन। सॉरी वो मैं काम में थी तो टाइम लग गया। मैं आपका पर्स देने आया था। थैंक यू। सिट। नहीं बस। अरे एक कप कॉफी तो पीकर जाओ। ठीक है। सिट, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। सो नितिन, हाउस योर मॉम? तुम दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ शायद।
थैंक्स। So, how's it? गुड। So you love watching? Relax. देखना कोई जुर्म नहीं है। मैं भी देखती हूँ। वैसे तुम्हें किस तरीके का देखना पसंद है? Come on यार, शर्माओ भी मत। स्वीट लव स्टोरीज। रोमांटिक हाँ? ये क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं, बस तुम्हारे साथ एक रोमांटिक स्टोरी बनानी है। अरे मेरी स्मार्ट वॉच। अरे तुम कम। वो मेरी स्मार्ट वॉच गलती से यहाँ रह गई थी। तो तुम ही आके ले लो ना। नहीं, आप ला दीजिए ना। वैसे अच्छा हो तुम आ गए, मैं भी अभी निकल ही रही थी। अच्छा। वैसे उस दिन तुम भाग ही गए थे। इतना भी क्या डरना मुझसे? नहीं वो अच्छा ये बताओ, अब मैं कैसी लग रही हूँ तुम्हें? बहुत हॉट। ओह थैंक यू। वैसे मुझे किसी ने कहा नहीं। तुम्हें मुझ में ऐसा क्या दिख गया जिससे मैं तुम्हें हॉट लगती हूँ? हाँ, और तुम्हारी नजरें क्या चाहती हैं मुझसे? जरूर ऋषिका के घर पे होगी। हाँ हाँ 5 मिनट में आई मैं। ओके ओके बाय। अरे तुम यहाँ? मम्मी है क्या? देख लो। मम्मी
मम्मी मम्मी कहाँ है? तुम्हारी मम्मी यहाँ तो नहीं है। हेलो मिस्टर, अभी भी मेरे ख्यालों में खोए हुए हो क्या? आप क्या कर रही हैं यहाँ पे? मैं तुम्हारी माँ से मिलने आई थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। माँ आपसे नहीं मिलेगी। आप चली जाइए यहाँ से। ओह रियली? तो तुम्हारी माँ भी यही चाहती है? हाँ, ये उनका ही फैसला है। आप प्लीज चली जाइए यहाँ से। ठीक है, तुम चाहते हो तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। नहीं, मुझसे एक बार गलती हो चुकी है, अब मुझे कुछ नहीं देखना। देख लो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना। ठीक है, तुम्हें नहीं देखना तो कोई बात नहीं। इसमें तो तुम्हें बहुत ही मजा आ रहा है मेरे साथ। वाओ। देखो, इस वीडियो के मुताबिक तुमने तो मेरा अगर ये पुलिस तक पहुंच गया तब तो तुम बर्बाद हो जाओगे। अरे रे, तुमने तो मोबाइल तोड़ दिया। कोई बात नहीं, इस वीडियो के और भी क्लिप्स हैं मेरे पास। आप मेरे साथ क्यों कर रही है ऐसा? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे मम्मी घर से बाहर निकाल देगी, मैं बदनाम हो जाऊंगा। मुझे नहीं जाना जेल, मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है, मेरा करियर खराब हो जाएगा। मत कीजिए मेरे साथ ऐसा, प्लीज वीडियो डिलीट कर दीजिए। आप सुन नहीं रही है मेरी बात, मैं बदनाम हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा करियर खराब हो जाएगा। आप प्लीज मत कीजिए ना मेरे साथ ऐसा, मत कीजिए आप समझिए ना। तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारा वीडियो डिलीट कर दूं? ये वीडियो मैं तभी डिलीट करूंगी जब तुम अपना मुंह बंद रखोगे और अपनी मॉम को कोई भी चीज के लिए ना ही रोकोगे और ना ही टोकोगे, और हाँ, ना ही अपने पापा को इस बारे में कुछ भी बताओगे। मैं नहीं बताऊंगा पापा को, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे। क्या हुआ? काम हो गया। इशिका, तुमने ऐसा क्या कहा कि वो मान गया? ऐसे कैसे नहीं मानता? आखिर मैं तुम्हारे दोस्त हूँ ना, और तुम टेंशन मत लो। मैंने उसे ये एहसास दिला दिया है कि उसकी माँ को भी खुल के जीने का हक है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि नितिन मान गया। देखना चाहती हो? रुको, नितिन बेटा, जरा यहाँ आना। आओ। तुम्हें अपने मॉम से कुछ बात करनी थी ना? आई एम सॉरी मम्मी, मुझे एहसास हो चुका है कि आप सिर्फ मेरी माँ नहीं है बल्कि एक इंसान भी है, और आपका जीना भी बहुत ज़रूरी है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद ऐसा फिर से कभी नहीं करूँगा। एक बेटा होने के नाते मुझे ये समझना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी मम्मी, आई एम रियली सॉरी। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। नितिन बेटा, तुम्हें पढ़ाई करनी थी ना? चलो जाओ, जाके पढ़ाई करो, ठीक है? सुनो,
तुम तो बहुत समझदार निकले। ओह, श्याम जी। क्यों? तुमको क्या लगा कि तुम नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा तुम्हारा शादी के बारे में? अम्मा बता दी हमें, और देखो हम आ गए। बड़े छुपा रुस्तम हो तुम भी। थैंक यू। रात को 10:30 बजे घर के पीछे मिलना। ओके थैंक्स कमला। चलो मैं जाता हूँ। बाय बाय। कमला सुन, कॉलेज खत्म हुए तो 6 महीने हो गए और ये जीतू अभी तक किताब मांग रहा है। हाँ, अरे ऐसी कौन सी पढ़ाई है जो अभी तक खत्म नहीं हुई? अरे अम्मा, कॉलेज हमारा खत्म हुआ है ना, जीतू का थोड़ी ना हुआ है। उसको कंपार्टमेंट लग गई ना। कंपार्टमेंट? अरे जे का भला है। अरे जे का मतलब है उसका अभी एक पेपर बाकी है। इसका कॉलेज अभी पूरा नहीं हुआ है। बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है अम्मा, बस ऊपर वाला उसको उसका फल दे दे। चलो अम्मा, हम आते हैं। लड़की बड़ी हो गई है, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए। अरे हम आपसे कह रहे हैं, अरे कानों में जूं रेंग रही है क्या? ये लड़की बड़ी हो गई है, उसको कब तक घर बैठा के रखेंगे? जल्दी से कोई अच्छा सा रिश्ता देखो और इसको विदा करो यहाँ से। अरे मौन भरा धारण कर रखा है क्या? आपसे बता रहे हैं तो कुछ सोचो, क्या करना है? हम ही हैं जो बोलते जा रहे हैं। बंद हो गया तुम्हारा टेप रिकॉर्डर? हमको सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है, और हमारी बात कोई सुने तो हम बताए ना उसको। देखो, हमने रिश्ते की बात की है, आज रात तक कोई ना कोई जवाब आ जाएगा, ठीक है? हाँ, अच्छा है, सारे फैसले खुद ही ले लिया करो, हम तो है ही कुछ नहीं। ऐसा है, जब शादी हो ना हमें बता देना, हम आ जाएंगे, समझे? शांति से पेपर भी नहीं पढ़ने देती। अरे जा कहाँ रहे हो, बात तो सुन लो। अरे कमला, कमला, तू यहाँ इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? अरे अम्मा, हमें ना कमरे में घुटन सी महसूस हो रही थी और नींद भी नहीं आ रही थी, तो हम बस ऐसे टहलने चले आए। अच्छा? हाँ। अरे अम्मा, क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं। कुछ गिर गया है क्या? बता दो, हमको मिलेगा तो दे देंगे ना तुमको। कुछ नहीं, चल आ अंदर, आजा। कमला, अरे रुको तो। कमला, क्या हुआ? क्यों आवाज दे रहे हो हमको? तुम भी ना बात ही नहीं समझ रही हो। मेरी रात से जान निकली पड़ी है। वो सब छोड़ो, ये बताओ, माँ ने कुछ कहा तो नहीं? रात की वजह से कुछ डांटा या बोला तो नहीं? तुझे क्या, तू तो बच के निकल गया है ना वहाँ से। अब तुझे क्या मतलब हमारे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ? ये क्या बात कह रही हो? तेरी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, तू मेरी गर्लफ्रेंड है। पहले ख्याली पुलाव बनाते थे, अब खाने भी लगे हो क्या? तुम्हें किसने कह दिया हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? ख्याली पुलाव नहीं, प्यार है मेरा। और जो कल रात को हुआ वो सब कुछ एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में ही होता है ना, या फिर एक पति और पत्नी के बीच में? तुम पगला गए हो क्या?
क्या प्यार, शादी, पति पत्नी, ये सब ना आम बात है, ठीक है। और शहरों में ना इसको क्या कहते हैं, कैजुअल। क्या तुम मुझसे शादी नहीं करने वाली हो? मम्मी कसम, सच में तुम तो निहायती बेवकूफ हो। तुम्हें क्या लगता है हम तुम जैसे डम्बू से शादी करेंगे? तुम ना बिल्कुल पागल हो। जब मैं तुमसे प्यार नहीं करती, तुमको बॉयफ्रेंड नहीं मानती, और तुम यहाँ शादी के सपने सजा रहे हो। हम तो किसी ऐसे मर्द से शादी करेंगे जो हमको झिंझोड़ कर रख दे, जिसका घर बड़ा हो, जिसका दिल बड़ा हो। सुन बिटिया, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं कहती थी ना, भाई लक्ष्मी आई है हमारे घर में, तो तू जिस घर भी जाएगी ना, वो खुशियों से भर देगी। भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। तेरे बाबूजी ने ना तेरे लिए रिश्ता देखा है। लड़का बहुत अच्छे घर का है। अरे देखने में ना किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं है। क्या कह रही हो मम्मी? सच कह रही हूँ। लड़का इंजीनियर है, खानदानी है, और साथ साथ ना उसको पहलवानी का भी शौक है। लड़का लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा है। अरे मेरी प्यारी बेटी, अब तुझे अपने असली घर जाना है और उस घर को स्वर्ग बनाना है। बस एक बात बताओ, तुम लोगों को खाना कैसा लगा? सच बताना। हाँ, अमेजिंग। वैसे खाना किसने बनाया? Who else? आपने? वाओ, आपकी उंगलियों में तो जादू है। Well, actually, मुझे भी ऐसे लगता है करण कि मेरी उंगलियों में जादू है। क्या है ना, आज का दिन बहुत शुभ है। खुशी सेलिब्रेट करने के लिए मुंह मीठा किया जाए। मैं कुछ लेकर आता हूँ मीठा। चलिए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। देखिए और पूछ। चलिए आइए आइए आइए। देख बेटा, वो क्या है ना बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तू सच कह रही है ना? एक बात तो तुझे बताना ही भूल गई। जहां तेरा रिश्ता तय हुआ ना, वहां पे जांच पड़ताल का चलन है। तो समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? जो बात समझनी होती है वो समझती नहीं है। अरे बिटिया, ये खड़ी हो। अरे ये ले, जे पकड़। जे का है अम्मा? अरे बहुत सवाल पूछती तू हमसे। अरे कभी कभी ना बिना पूछे भी कुछ सुन लिया करो हमारी बात। अब देखो, जाओ अंदर जाके देखो और इसको ट्राई करो और हमको बताओ। जाओ ना। ठीक है, जाते हैं। जाओ। देखो गुरु, लड़की को ना हैंडल करना आना चाहिए। अब हमारे पिताजी भी तो करते आ रहे हैं ना अम्मा जी को इतने सालों से। देखा है उनके सामने अम्मा जी की एक चूं भी ना निकलती, और हमारे सामने भी ना लौंडिया की एक चूं भी ना निकलेगी। तो तुम्हारा इरादा क्या है, हैं? सब चुपचाप करने की? लगता है श्याम भैया को शांति कुछ ज्यादा ही पसंद है। पहलवानी करते हैं हम। पहलवानी कर करके हमारा शरीर एकदम तगड़ा हो गया है, और एक तगड़ा शरीर ही एक औरत को बता सकता है कि असली मर्दानगी क्या होती है। समझे? हमें जहाँ तक लगता है तुम बस खाली बातों के शेर हो। कभी उतरे हो मैदान पे? जब उतरोगे तब पता चलेगा। अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं वहाँ। क्यों बरखुरदार, तुमको ऐसा क्यों लगता है कि हम कभी मैदान में नहीं उतरे? हल्के में ले रहे हो क्या? याद है लल्लन की शादी में एक टोटा आई थी दिल्ली से। हाँ, वो कॉफी कलर सूट वाली, क्या नाम था उसका? हाँ, निक्की।
हाँ वही, शादी में उससे नैन मटक्का हो गया। अरे सुखी रहो। कैसी हो बेटा, सब ठीक? जी आंटी मैं अच्छी हूँ। अच्छा लगा आप सबके साथ मिलकर शादी में। हमें भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तुम्हारा वापस जाने का प्लान कब का हुआ है? जी आंटी आज का हुआ है, इसलिए तो मैं आ गई आप लोगों के साथ मिलने। अच्छा क्या आंटी, नमस्ते। मैं निकलती हूँ, मैं वापस दिल्ली जा रही हूँ। ठीक है बेटा। अरे निकिता, तुम्हारे पैर को क्या हो गया? ऐसे लंगड़ा क्यों रहे हो तुम? कुछ नहीं आंटी जी, वो कल रात में अंधेरे में एक सांड से टकरा गई। तुम लोग भी हमसे कुछ सीखो, समझे? ये थके हुए गले हुए लोग हो तुम। जब रात के कुछ घंटों में हम उसको गिड़गिड़ाने पे मजबूर कर सकते हैं, तो सोचो हम अपनी बीवी को तो चलने के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा जी, ये बात है। ओह श्याम जी, क्यों? तुमको क्या लगा कि तुम नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा तुम्हारी शादी के बारे में? अम्मा बता दी हमें, और देखो हम आ गए। बड़े छुपा रुस्तम हो तुम भी। कुछ कायदे से चलता है। यहाँ सब घर के बर्तन हैं और बाहर हलवाइयों के बर्तन, जो शादी में इस्तेमाल होने वाले हैं। ध्यान रखना, बाहर के बर्तनों में घर के बर्तन मिक्स नहीं होने चाहिए, वरना तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। जी। अम्मा इधर आओ। अरे छोड़ो, क्या हुआ? अम्मा तुम मैं भी उन ना। दोनों से बात करी हूँ ना। क्या फर्क पड़ता है अम्मा, एक आध बर्तन इधर उधर हो भी गए तो। शादी के इतने तामझाम में तुम्हें बर्तनों का हिसाब रखना है। लल्ला, बात बर्तन की नहीं है, बात लोगों की है। न जाने किस बिरादरी से लोग आएंगे और शादी में कहाँ कहाँ ख्याल रखते फिरेंगे। बस तू रहने दे, बता क्या हुआ? अम्मा क्या है ये? तुमने तो कहा था शादी में ज्यादा लोगों को नहीं बुलाना है, फिर भी तुमने दिल्ली तक से लोगों को बुला लिया। हाँ? नहीं, एक काम करो ना, तुम गुजरात और बॉम्बे वाले फूफा और मौसा जी को भी बुला लो, घर का सर्कस बना लो। तो ये क्या कह रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिल्ली से कौन आया अब? अरे अम्मा, वो अरुण अंकल की बेटी निक्की, उसको आपने नहीं बुलाया क्या? निक्की? निक्की को मैंने बुलाया? अरे याद आया, निक्की को ना रतन ने बुलाया होगा। उसने ही बोला था कि निक्की के घर पे फोन करो और निक्की को बुला लो। अब आ गई है तो अच्छा है ना। माँ, तू तो हमारा इकलौता बेटा है, तो तुम्हारी शादी ऐसी धूमधाम से करेंगे कि पूरा जिला देखता रह जाएगा। अरे अम्मा रहने दो, आप नहीं दिखाना पूरे जिले को। पता नहीं कौन कौन से कहां से कौन से पाप उघड़ के निकलेंगे। क्या क्या बोल रहा है तू? हाँ? नहीं कुछ नहीं अम्मा। खुद तो कुछ काम करता नहीं है और हम लोग को भी करने नहीं देता है। अरे जल्दी जल्दी काम खत्म करो और चाय बना लो, मुझे तैयार होने जाना है। हाँ? कहाँ बे? कौन सा पैर में घुंघरू बांधे हो जो इतना वक्त लगा तुमको दरवाजा खोलने में? हाँ? आप बैठिए तो। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ, ये इतनी दूर दिल्ली से निक्की को काहे बुला लिया बे तुम? भैया हम ना निक्की को बहुत पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं उससे। का बक रहे हो बे? हाँ? ये कौन से ख्वाब सजा रहे हो तुम? और तुम्हें मालूम है ना हमारे परिवार में
ये लव मैरिज वर्जित है। अरे इसलिए तो हमने किसी को कुछ नहीं बताया, बस अपने भैया को बताया। देखिए निक्की अम्मा से शादी में बातचीत कर लेगी, दोनों की जान पहचान हो जाएगी। फिर आप ना चुपके से अम्मा के कान में बात डाल देना और हमारी लव मैरिज किसी को पता भी नहीं चलेगा, अरेंज मैरिज बन जाएगी। मैं प्लीज छोटे भाई के लिए इतना तो कर सकता हूँ ना भैया, मैं प्लीज ना मत कहना भैया। ना भैया ना, अम्मा से बात हम नहीं करेंगे। भैया देखिए अगर आपने मना किया ना भैया हम आपके पैर पड़ते हैं भैया, नहीं तो हमारी लव मैरिज ना लव सुसाइड बन जाएगी, हम मर जाएंगे भैया निक्की के बिना। प्लीज भैया हमारी बात मानिए भैया प्लीज। अच्छा ठीक है, पैर छोड़ो हमारा, पजामा खिसक रहा है। प्रॉमिस करिए पहले। अरे ठीक है करते हैं कुछ। नहीं भैया ठीक है। आई लव यू भैया। निक्की तुम्हें देख के पता है, कभी कभी मेरे दिल में मैं हमेशा से इन हाथों में मेहंदी लगाना चाहता था। अपने नाम की मेहंदी। तुम्हारे हाथ बहुत प्यारे हैं यार। बहुत प्यारी लगती हो तुम हमें। काहे सोच में पड़े हो बे? इसमें समस्या ही क्या है? रतन पसंद करता है निक्की को, अगर तुम उसकी मदद कर दोगे तो शादी हो जाएगी उसकी। आखिर है तो तुम्हारा भाई ही ना। अबे पागल हो गए हो बे? सुबह दोस्तों को बोले हैं कि को लल्लन की शादी में, और अब उसे दुल्हन बना के घर में ले आए अपने छोटे भाई की। साला बुद्धि भ्रष्ट हो गया तुम्हारा। नजर नहीं मिला पाएंगे हम जिंदगी भर, न खुद से, न निक्की से, और न रतन से। देखो गुरु, आग को देख के उसे दुआ कहने वाले लोगों में से तो हम भी ना आए, पर उलझ तो गया है मामला कि लल्लन बा की शादी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पर अब झूठ बोला है तो फंस गए हो गुरु। किसी ने सही कहा था, कौन सी हड्डी कब गले में अटक जाए, इसलिए बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। अब छोड़ो, क्या ही समझाए तुम्हें, तुम खुद ही इतने समझदार हो। सब हो जाएगा, अब तुम किसी बात की चिंता मत करना। तुम्हारे पापा है ना, सब अच्छा कर देंगे। और मैं देख लेता हूँ सब सामान सही है क्या। अच्छा कमला बिटिया, ये थैला लो और तू आगे चल, मैं एक मीठा पान खा के आता हूँ। क्या पापा, आपको कितनी बार बोला है ना कि ये सब ना खाया करो, आप मेरी बात सुनते ही नहीं हो। आज बस कमला, कमला, सुनो कमला। अक्ल बेच खाए हो क्या? तुमको पहले भी बोला है ना, इस तरीके से हमको पीछे से टोका मत करो रास्ते में। और तुमको पता है ना हम कैसी जगह रहते हैं, जहाँ लड़का लड़की एक दूसरे को देख के मुस्कुरा भी देना तो लोग बातें बनाने लगते हैं। कमला हम ये सब समझते हैं, बस ये नहीं समझ पा रहे कि हमने ऐसी क्या गलती कर दी जो तुम हमारे साथ ब्रेकअप कर रही हो। अरे तुम भांग पी के रखते हो क्या? हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है ना, हम तुमसे प्यार करते हैं। और जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है तो ये ब्रेकअप कहाँ से हो गया? अब पता है इसमें क्या है? इसमें डिजाइनर लहंगा है जो कि हम बड़ी मार्केट से लेकर आए हैं, और ये हम अपनी शादी में भी पहनेंगे। और तुमको एक और न्यूज़ दे कि उस शादी में ना तुम दूल्हे नहीं हो, ठीक है? इसीलिए ये झूठे सपने देखना बंद कर दो। जीतू बेटा कैसे हो? नमस्ते नमस्ते। देखो बेटा, तुम्हारी बहन की शादी हो रही है और बहुत सारा काम है। अगर काम में हाथ बटा लेते तो अच्छा होता। और हाँ, आज टेंट वाला आ रहा है तो सारी कुर्सियाँ अच्छे से लगवा देना और सबका हिसाब रखना।
ठीक है? ठीक है। अभी मैं चलता हूँ। देखो भाई, बता रहे हैं हम तुम्हें, ठीक नहीं कर रहे हो तुम ये। बस भाई आपसे यही उम्मीद थी, छोटा भाई होने का ये सिला दे रहे हैं ना भैया। अम्मा तो पुराने ख्यालात की हैं, लेकिन आप तो हम उम्र है ना। हम उम्र नहीं है हम तुम्हारे, समझे? बड़े हैं तुमसे। अच्छा, अब इसके लिए अवार्ड दिला दे आपको? सिर्फ 1 साल बड़े हैं आप। भैया हुए तो हमारी जनरेशन के ना, या फिर आप भी मान लीजिए कि आप भी अम्मा की तरह बूढ़े हो चुके हैं और आपकी जो सोच है ना वो भी बूढ़ी हो गई है। देखो भाई, हमें तुम्हारी लव मैरिज से कोई परेशानी नहीं है। तो परेशानी है उस निक्की से। अरे देखा है कैसे कपड़े पहनती है, छुपाती कम और दिखाती ज्यादा है। देखो गुरु, ये लड़की हाथ से निकली हुई है और बोलने में भी कुछ तेज तर्रार है। और हमारे दोस्त बता रहे थे दिल्ली के कि उसका कुछ अफेयर का चक्कर भी है। भैया आपसे एक बात कहें, हम ना कहीं सुनी बातों पर विश्वास नहीं करते, किसी को नहीं करना चाहिए। भैया हम निक्की से प्यार करते हैं, शादी करेंगे तो सिर्फ उसी से करेंगे। अब अगर आप हमारा साथ देते हैं तो ठीक है, अब हमारे लिए राम, तो भैया हम विभीषण बन जाएंगे, घर छोड़ के भाग जाएंगे। वो भी ठीक आपकी शादी के पहले। और सुनिए मेरी बात, धमका नहीं रहे आपको, कसम खा के बोल रहे हैं, हम भाग जाएंगे। कैसे समझाए इसको, ये सुनने को तैयार ही नहीं है। एक मिनट, आपको पार्लर वाली शोभा ने भेजा ना? जी जी हाँ, उन्होंने ही भेजा है। क्या क्या कराना है? मुझे कुछ नहीं कराना, अभी तो शादी हो चुकी है। मेरी बेटी की शादी है, उसकी तैयारी करानी है और अच्छे से तैयारी करना। हाँ जी जी। तुम समझ गए ना मैं क्या जी कहना जी चाहती हाँ, हूँ? आप बेफिक्र रहे, हम समझ गए। आओ मिलके चलते, आज मेरे साथ। आओ आओ बेटा, ये शबनम है, इसे मैंने बुलाया हजामत करके ना तुझे शादी के लिए तैयार करने के लिए। आप समझ रही है ना? जी। बाकी अच्छे से सब जगह साफ सफाई कर देना और चेहरे पे ना बहुत बढ़िया ग्लो आना चाहिए। जी। बाकी तो दुल्हन वाला ही लुक है। अम्मा तुम भी ना कमाल की चीज हो, बस कभी कभी जंग लग जाता है तुम्हारे दिमाग में। चलो वो सब कर देंगे अम्मा, मैं बता दूंगी। चलो तुम्हारा हो गया काम। अब चलो 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 मैं करवा लूंगी। जाओ जाओ जाओ। जा रहे ना? अरे बोलो ना। देखिए मुझे फेशियल, ब्लीचिंग, हैंड और लेग की वैक्सिंग, थ्रेडिंग, मुझे ये सब कराना है। जी ठीक है। अरे कर दिया ना सत्यानाश। अरे मैं तो बेटे तू कितनी भोली है, इसलिए ना मैं बाहर कान लगा के सब सुन रही थी। अरे जरूरी बात तो तूने बोली नहीं उसको। अरे वो क्या कहते हैं उसे, अब बिगनी वैक्स, वो तो तूने बोला ही नहीं। हाँ ठीक है ना अम्मा, हम सब करवा लेंगे, तुम जाओ ना यहाँ से, तुम जाओ बस। अरे तुम जाओ, हम बता देंगे, हमको पता है क्या करना। अरे सब अच्छे से कर देना और हम सब बोल रहे हैं। अरे जाओ बेटे जाओ बहुत जाओ। जरूरी हो। हाँ जाओ जाओ जाओ। अरे बेटा सब कुछ करा लेना। हाँ आंटी जी बात तो सही कह रही है। हाँ ठीक है, चलिए मेरे साथ।
वाह निक्की जी वाह, क्या बात है। आपका ये रूप तो मैंने पहली बार देखा है। क्या कमाल नाचती हैं आप। थैंक यू श्याम जी। बस ये समझ लीजिए कि ये डांस सिर्फ आपके लिए है, मतलब इतनी मेहनत सिर्फ आपकी शादी के लिए है। ये डांस सिर्फ आपके संगीत में नाचूंगी मैं। अच्छा जी, तो इतनी खुश हैं आप हमारी शादी से? लगता है आपको हमारी शादी का ही इंतजार था। खुश हूँ या ना हूँ क्या फर्क पड़ता है, आपने तो चुन ही लिया अपना जीवन साथी। चुना भी तो बढ़िया है। तो आप समझ आया, खुश नहीं है आप हमारी शादी से? मतलब ये पसीना गुस्से में बहाया जा रहा है। डांस की तारीफ करने आए थे या और कोई बात थी? हाँ हाँ, डांस की तारीफ ही करने आए थे, और क्या हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप मिस कर रहे हैं मुझे। शादी है आपकी, संगीत की तैयारी हम कर रहे हैं, थोड़ी तैयारी तुम्हारी भी तो बनती है। अंदर में कुछ रोमांस बचा है कि नहीं? क्या कहते हो, डांस करना है? अगर करना है तो हाथ बढ़ाओ। भाई दिन बन गया, सही बता रहे हैं गुरु भाई। टाइगर अपना टाइगर, हालत खराब कर दी लोंडिया की। और हमने तो ये भी सुना है कि लोंडिया का बॉयफ्रेंड है दिल्ली में। पता नहीं कहां कहां रातें रंगीन हुई होगी। और श्याम बाबू सब बढ़िया? हाँ सब ठीक है। काफी थके थके लग रहे हो। वे ये रतन को क्या हुआ, काहे मुंह फुला के निकला है? अब कैसे बताए तुम्हें, लेकिन गुरु अच्छा नहीं कर रहे तुम अपने भाई के साथ। अबे अच्छा नहीं कर रहे, कभी शतरंज खेले हो? कहते हैं आखिरी चाल चलने से पहले ही जो जीत के बारे में सोचे वही असली खिलाड़ी होता है। वही किए हैं हम। साला लौड़िया का भूत चढ़ गया था सर पे, उतार दिए। और हाँ, तुम भी ये नशा उतारने में उसकी मदद करो, समझे? बढ़ावा मत दो। चलो कट लो यहां से। अरे दूर की मासी है ना, उनकी बेटी को भी बुलाओ। अच्छा, क्या क्या नाम था उनका? अरे आशा दीजिए ना, आशा दीजिए, लिखिए उनका नाम। और कुछ रह गया आपके दिमाग में तो लिख दीजिए। और वो पान वाले को भी बुला लेते हैं, उसने भी अपनी बिटिया की शादी की थी तो बुलाया था हमसे। बुलाइए। हाँ लिखिए उसका नाम भी। अम्मा, ओ अम्मा। हाँ इधर आओ ना। अरे देख नहीं रही हो, बहुत जरूरी काम कर रहे हैं। क्या हुआ? अरे तुम्हारी जरूरी बातें कभी खत्म ही नहीं होंगी। आओ ना इधर जल्दी। उठने बैठने में ना हमारे घुटने टाइम हो जाते हैं, हम नहीं आ रहे, वहीं से बोल दो। अरे ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने बाद में सजाना, पहले हम कहे ना इधर आओ। ये लड़के भी ना 2 दिन और है हमारे, एक बार ब्याह हो गया ना तो सब निश्चित। आ रहे हैं, रुको। कहाँ? चलो ना अंदर, चलो ना अम्मा। चलो, कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ? कुछ बोलेगी भी, बता ना। अम्मा हमें बहुत डर लग रहा है। डर? किस बात का? अम्मा कहीं अपने ससुराल वालों को खुश ना रख पाए तो। कैसी बातें कर रही तू? पर ऐसा क्यों सोच रही है तू? मुझे अपनी परवरिश पे पूरा भरोसा है, फिर भी तुझे मैं एक गुरु मंत्र देती हूँ जो सब पे काम करेगा। ससुराल में कामयाब होने के लिए पति को जेब में रखना पड़ता है, वो सबसे लड़ के भी ना तुझे खुश रखेगा। लेकिन अम्मा हमें तो अच्छा खाना भी बनाने नहीं आता, तो नाचना गाना पड़ेगा क्या? नाचने गाने की बात कहाँ से आ गई? अम्मा पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। रुचि की शादी में रुचि की माँ ने भी उसे यही कहा था। ये कहावत ना गलत है, पेट से होके नहीं, उसे थोड़ा नीचे से होके निकलता है।
वो रास्ते पे जो एक बार आता है फिर उस रास्ते से कोई नहीं जाता। बस अपने पति को खुश रखना, बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ रानी बन के रहती है ना, वैसे तो ससुराल में भी रानी बन के रहेगी। स्वागत है बहू आपका हमारे इस घर में और हमारे दिल में। अरे दिल तो किसी और का धड़क रहा है जोरों से आंटी जी। अरे तुम फिर से शुरू हो गए, पहले रस्म तो पूरी करने दो। अरे दूल्हे से ज्यादा तो उसका छोटा भाई मुंह फुलाए खड़ा हुआ है। क्या हुआ रतन बाबू, ऐसे मुंह फुलाए क्यों खड़े हो? घबराओ मत, आपका भी नंबर आएगा, मतलब आ गया है। क्यों आंटी जी, झूठ तो नहीं कह रहे ना हम? अरे ना ना, अब तो हमारे छोटे लल्ला की बारी है। निकी बेटा, कोई नजर में लड़की हो तो जरा बताना, इसे भी घोड़ी चढ़ा देते हैं। क्यों रतन? क्यों रतन बाबू, कैसी लड़की पसंद है या फिर नजर में कोई और है? क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दी क्या? छोड़ो ना निकी, वो बचपन से ही ऐसा है, हमेशा मुंह फुलाए रहता है। चलो रस्म पूरी करते हैं। बहू, इस कलश को अपने दाहिने पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। आसान नहीं होगा हमको हराना, थोड़ी तैयारी कर लो। पहलवान है हम, पहलवान। हमारे बेटे को पछाड़ना आसान नहीं है बहू, हमारा बेटा शेर है, शेर। अब ये अंगूठी में डाल रही हूँ, देखते हैं कौन इसे ढूंढता है। देखा बहू, हमारे बेटे ने अंगूठी ढूंढ ली। अरे अब तक यही चल रहा है क्या? सुहागरात आज है या 1 महीने बाद? तुम्हारा बस चले ना तो हमारी बहू रात भर बाहर हॉल में बैठी रहे। ये सजावट काहे नहीं हुई अब तक? हाँ माँ जी, बस 2-4 लड़ियाँ बची है, लगा देता हूँ, रूम तैयार है।
एक मिनट, ये क्या है? हाँ, यही होता है सुहागरात वाला कलर। चलो अभी फटाफट इसके ऊपर फूल बिछा दो। हाँ, क्यों भाभी, तबीयत पानी सब दुरुस्त है ना? हाँ, क्यों? कुछ नहीं, वो आज रात का सफर जरा लंबा है ना, इसीलिए। दीदी, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर भी आएंगे और खड्डे भी होंगे और कभी कभी आपको तो रास्ता भी बदलना पड़ेगा। चलो बहुत हो गया, हम जाएंगे तभी ना शाम आएगा। दीदी श्याम भैया अभी नहीं आएंगे, अभी तो उनकी पार्टी चल रही है दोस्तों के साथ, वो आराम से आएंगे। अभी तो आपको इंतजार करना पड़ेगा बहुत, रात बहुत लंबी है दीदी। वैसे एक बात कहें, ऐसे इंतजार में भी मजा है। इस रात के इंतजार में तो लड़कियां न जाने कब से सपने सजाए रहती है, लेकिन अब यहाँ से आगे का इंतजार आपको करना है। चलो चलो, हम सब चलते हैं, चलो। मम्मी ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही करूंगी। इनको इतना खुश कर दूंगी कि वो सिर्फ मेरे ही होकर रह जाएंगे। ये वाला जाम श्याम भाई की शादी के नाम। श्याम भैया को हमारी तरफ से शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन श्याम भैया, आज तो इम्तिहान की रात है। हाँ तो क्या हुआ, श्याम भैया बचपन से इस रात की तैयारी कर रहे थे। क्यों श्याम भैया? अबे किससे तो कल सुबह सुनोगे तुम लोग हमारे। आज की रात सिर्फ और सिर्फ कहर बरसेगा, बड़ा। लो श्याम भाई, आज की रात ही उसे पता चल जाएगा कि घर के मर्द बाहर भी हम ही हैं और बिस्तर पे भी हम ही हैं। वाह श्याम भाई वाह। उनकी एक ना चलने देंगे हम आज। बिल्कुल सही श्याम भाई। अरे उनके पास भी तो किस्से होने चाहिए सुनाने के लिए अपनी दोस्तों को। रात कैसे कटी है। जय बात श्याम भाई, ये हुई ना मर्दों वाली बात। अब इसी बात पे एक और जाम टकरा लो। ज्यादा हो गई है भाई। देखो तुम लोग पियो पियो, तुम लोग पियो। अरे पियो यार, शेरो शेर। लो लो यार श्याम भाई, एक चीज। ये मेरा, ये श्याम भाई का। रतन, जरा रुको। आखिर क्या हुआ है? क्यों ऐसे मुंह फुलाए हुए हो? बात क्या है? वो कुछ नहीं हुआ है, हम ठीक हैं। तुम जाओ, रात बहुत होगी, जाके सो जाओ। कुछ तो बात है।
आंखें कुछ कह रही है, जुबान कुछ और। अगर बात नहीं करनी है तो बता दो। दिल्ली से इसलिए बुलवाया था कि मेरे साथ ऐसे बिहेव करो। देखो रतन, ऐसा है, एक लड़की के लिए बोलना मुश्किल है, बट फिर भी हम कह रहे हैं तुम्हें पसंद करते हैं। मुझे पसंद करती, इसलिए शाम के साथ वो सब किया तुमने। ये सती सावित्री बनने का नाटक मत करो, ठीक है? मुझे पता है तुमने क्या किया है। समझ रही हो? घिन आती है मुझे अपने आप पर। घिन तो हमें तुम्हारी घटिया सोच पे आती है। तुमने ऐसा सोच लिया। सच तो ये है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अब तो सच बोल दो। मुझे सब कुछ मालूम है, बिल्लू ने मुझे सब बता दिया। हम तुमसे प्यार करते थे, इसलिए हमने तुमको दिल्ली से यहाँ बुलाया था। साला, शायद किस्मत को हमारी मारने में बड़ी मजा आती है। चल, हाथ छोड़ो हमारा। मैंने कहा चलो। और बनाओ। आओ मेरे साथ। निक्की, उठ जाओ। तूने क्या कहा? हाँ, मैंने क्या किया शाम के साथ? बोल। ये सब करने के लिए हमें श्याम भैया ने बोला था। ये बातें हमने नहीं फैलाई। देख लेना सब कुछ, समझ गए ना? कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही, कौन बच्चेलन है, कौन चरित्रहीन। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। नहीं निकी निकी निकी, आई एम सॉरी निकी। हम दूसरों की बातों में आ गए। आई एम सॉरी निकी। हमें तुमको वो सब नहीं बोलना चाहिए था निकी निकी निकी। सॉरी निकी निकी। बात निकी 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 सुनो तो निकी।